हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फन स्टूडेंट में बात करूँ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का होने वाला है। देखिए इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आपको फाइनली जो बोर्ड एग्जाम जो 2022 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने सातों सेट में ये भी बोर्ड की बात करते हैं, तो उसमें से मैंने सारे क्वेश्चन को पिक किया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक प्रॉपर बने रहना लास्ट तक। और मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात करूंगा, साथ ही साथ कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0 और कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मैथड है आपका। पहला मैथड तो ये है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि आप बहुपद में पढ़ चुके होंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से बताते हैं और आप इसको उस मेथड से भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0 कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। अच्छा, हमें ऐसे एक नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और घटा करके घटा के नहीं जोड़ करके हमें कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अच्छा, ऐसे दो घंट को संख्या बताइए जिसको गुणा करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और हमें 10 आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 और 5 माइनस 2 यानी कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे दो संख्या हमें फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घटा करके जोड़ के नहीं, यहाँ पे घटा करके लाना चाहिए। कितना घटा के लाना चाहिए हमारे पास 3। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 5 दूनी 10 और 5 माइनस 3, अगर इसको हम अगर एक बार में करना चाहें तो हम इसको आंसर निकाल देंगे। एक आपका आंसर जो आ जाएगा 5, एक आंसर आ जाएगा x बराबर 3 और x बराबर 2। तो ये तो आपका आंसर आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और x बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 2 है, ये तो आपका आंसर होगा। लेकिन कैसे जल्दी कैसे करना का तरीका तो ये है, लेकिन हमें तो डीप में करना है जिससे हमें तो नंबर चाहिए। तो कैसे करना होगा, मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस लगा तो माइनस कर देंगे, 5 माइनस का 2 और ये x हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। अगर x यहाँ से कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे x माइनस का 5 बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है, यानी x माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा जो हमने किया था ये लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, इसको देखिए दोनों इसमें कॉमन है तो क्या करते हैं, एक को कॉमन करते हैं, x माइनस का 5 को कॉमन कर लेते हैं, और दूसरा x प्लस का 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास ये आंसर एक होगा। जब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 इसका मूल आ जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आगे कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो समान होगा। अब देखिए मूल समान की बात कर रहा है, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और अब इसका दो हल होगा, कहने का मतलब वास्तविक। अगर हमारे पास कोई मूल इस तरीके से कि वी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 होगा, तब हमारे पास जो मूल होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास अल्फा होगा वो बीटा के बराबर होगा। इतना क्लियर है। यानी कि हमारे पास जो अल्फा होगा, जो हमारे पास एक्स का मान होगा, वही दूसरा वाला जो एक्स का मान, जैसे कि यहाँ पे जो एक्स बराबर 5 निकला और एक और एक्स का जो मान हो उसका मान -2 निकला। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है, तो यहाँ पे जो 5 और -2 दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पर सेम आना चाहिए। यहाँ पे इस पे नहीं, इसमें तो इसमें सेम आना चाहिए, क्योंकि पहले वो बोल चुका मूल समान है। तो जब मूल समान है तो हम ये लगा सकते हैं, क्यों क्या लगा सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 लगा सकते हो, तो लगाइए। अब यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना हो गया, 2 इंटू सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो इक्वल टू 0। अच्छा, ये के स्क्वायर सही है, 4 दूनी 8 और आर 3 24 हो जाएगा, यानी इसको हम उस तरफ भेज देंगे, ये 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। इतना क्लियर है, यानी प्लस का हो जाएगा। अच्छा, हम रूट जब ये इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, जब रूट में चढ़ जाएगा तो के बराबर रूट के अंदर कितना होगा, 24 होगा। होगा कि नहीं, रूट के अंदर 24 होगा।
तो रूट के अंदर 24, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे इसको इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, इसको 12 × 3 लिख सकते हैं, या 12 × 2 लिख सकते हैं। हम इसको जब 12 को भी तो लिख सकते हैं 4 × 3, इस 12 को भी तो लिखते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से 2 निकल गया, 2 निकल गया, और यहाँ पे तो कुछ निकले, यानी कि हम बोल सकते हैं 2√6 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, के का मान। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि के यानी कि परिमाप जो है 80 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, यानी कोई परिमाप दिया है 80 मीटर है, और क्षेत्रफल जो कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर की पार्क बनाने के लिए पार्क बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखिए, अगर आयत है, यहाँ पे क्या है, आयत ले लें, क्या है, आयत है, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है, इसको आयत ले लें। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत में ही तो लंबाई और चौड़ाई होती है, हमने वर्ग क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे बोले लंबाई बताइए चौड़ाई बताइए, इस क्वेश्चन से आइडिया लग गया कि यहाँ पे आयत होगा। ठीक है, तो अगर हम आयत की बात करते हैं तो उसमें एक लंबाई होगी और दूसरा क्या होगी, ये हमारे पास लंबाई हो गई, दूसरा चौड़ाई होगी। इसका परिमाप बोला, अच्छा इसका परिमाप हम जानते हैं कि 2l + का b बराबर 80 हो गया, 80 होगा। और क्षेत्रफल यानी कि ए और बी का मान दिया 400, इतना क्लियर है। अच्छा, एक काम कर ले, इसको काट लेते हैं, यानी कि a प्लस, यानी कि एक तरह से हम ले लेते हैं a + b, इसको ले लेते हैं, a + b का मान 40 आ गया, और a × b का मान कितना आ गया, a × b का मान ये कह रहा है कि 400 है। तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का मान बताना, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान इतना दिया है। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए a + b का मान आ गया, a + b का मान आ गया कितना 40, और a × b का मान कितना 400। तो हमें ऐसा अगर दिमाग लगा ले, अगर ये वैल्यू हमारे पास 20 होगी और ये वैल्यू हमारे पास 20 होगी, तब जाकर इनका योग जो होगा वो कितना होगा, योग कितना होगा, 40 के बराबर होगा। जब ये वैल्यू को हमने 20 माना तो ये भी वैल्यू 20 होगा, क्योंकि हमने ये देखिए 20 माना, अब 20 आया, तभी तो इनका गुणन जो होगा वो कितना होगा, 40 होगा, 400 होगा। तो हम बोल सकते हैं लंबाई का जो मान आ गया या ए का मान आ गया, आपने लंबाई को एल मानी है, चलिए हम लंबाई ले लेते हैं, यानी लंबाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 20 होगा। चौड़ाई की मान की बात करते हैं तो ये भी 20 होगा। इतना क्लियर, ये हमारे पास आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी बताना है। अच्छा, जब भी अगर इसके बीच की दूरी, तो हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ए बी के बीच की दूरी है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू हम मान लेते दूरी सूत्र के लिए, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर। चलिए अच्छा, एक काम करें, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। आप यहाँ पे धर के देख लीजिए, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको गया, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ये 8 हो गया, तो 8 को इस तरीके से लिख लेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, यानी कि 2√2 इसका बीच की दूरी हो गई, यानी कि हमारे पास आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि sin a - b = 1/2 दिया है, और cos a + b = 1/2 दिया है, और कह रहा है कि a + b का जो मान है, या कह रहा है कि a, b का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 90 है, तो a और b का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, हमारे पास ये वैल्यू जो होती है और ये वैल्यू होती है, इसका मान रख देंगे। 1/3 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, यानी कि 60 की मान होता है। 1/2 की बात करते हैं तो 30 का होता है, यानी कि साइन क्या लिख सकते हैं, 1 - b इक्वल टू साइन कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, साइन 30 डिग्री। साइन से एक थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a - का b बराबर कितना होगा, 30 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह इसको लिख लेंगे, cos a + का b लिख लेंगे, और ये cos की वैल्यू 1/2 कितने होती है, 60 की होती है, यानी cos इसको हम 60 लिख लेंगे। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो a + b इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अच्छा, समीकरण 1 2 को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, जब समीकरण a और प्लस b को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि पहला जो होगा जोड़ देंगे, इसको 2 से काट देंगे, a का मान 90 आ जाएगा, सॉरी 45 आ जाएगा, a का मान 45 होगा। जब आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि b का मान कितना होगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया।
क्या आंसर हो, एक 45 और एक 15 हो गया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट 85 प्लस का कॉट 75 को 0 और 45 के बीचों के कोणों को अनुपात में पाए या अनुपातों के पदों में लिखें। तो देखिए कॉट 85 और कॉट 75 को हमें 0 45, कहने का मतलब 0 से ग्रेटर और 90 से लेस के बीच में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, किसी इसको हम क्या करें, 90 माइनस थीटा करेंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा में हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे, जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास जो रूल चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, कॉट 10 में बदल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 10 15 डिग्री। 90 में से 85 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 डिग्री होगा। इसी तरीके से इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 और 10 90 यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि ये 10 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे दो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं। या तो आप cos 72 को 90 माइनस थीटा कर लेंगे तो साइन 18 आ जाएगा, या साइन 18 को cos साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos 72 आ जाएगा। जब इन दोनों किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है, या तो इसको चेंज कर लें या तो इसको चेंज कर लें, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, काटेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर लेंगे तो इसको भी काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, आप हमें करके बताइएगा, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 10 कितना, 10 1 डिग्री इंटू 10 8 डिग्री हो गया, इंटू 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री एंड सो ऑन। कहाँ तक, ये 10 90 डिग्री तक ले लेते हैं, 10 90 डिग्री, और साथ में ये 10 0 डिग्री भी, और 10 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग आंसर हमें बताइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो के। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ।